महर्षि सांदीपनि आश्रम। तो महर्षि सांदीपनि कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के गुरु जी थे, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ से वृंदावन से चल के यहाँ पे आए थे। यहाँ पे कहाँ पर ये उज्जैन है ना। तो यहाँ पर उनकी पूरी शिक्षा ग्रहण की, उन्होंने शिक्षा पूरी ग्रहण की। यहाँ पर उन्होंने 14 ये जितनी भी कलाएँ हैं, तो इन कलाओं को पूरा किया। जैसे अगर हम पुराण की बात करें तो पूरे पुराण के बारे में उन्होंने पढ़ा। इसके अलावा अगर टेक्नोलॉजी या धर्मशास्त्र की बात करें तो इनको भी उन्होंने पूरा पढ़ा। फिर उसके अलावा ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, इसको भी उन्होंने पूरा पढ़ा। फिर आपका ग्रामर की या व्याकरण के बारे में उनको पूरी जानकारी दी गई। फिर छंद शास्त्र, शिक्षा मतलब टीचिंग भी, मतलब भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे वो है, मतलब उन्होंने सब चीज़ के बारे में नॉलेज लिया है ना, सर्वज्ञ है। यहाँ पर मेडिकल हर्ब जो जड़ी बूटी है ना, जड़ी बूटी आयुर्वेद, पूरा आयुर्वेद के बारे में कोई किस रोग के लिए कौन सी जड़ी बूटी देते हैं ये भी सारा बताएगा। संगीत प्रधान थे है ना, माँ सरस्वती भी उनको बात करती के लिए संगीत प्रधान थे है ना। यज्ञ प्रधान थे, उनकी जितनी भी 14 कलाएँ थी तो सारे बारे में ये बताया गया था। अब हमारे संतोष सर बताएंगे, बताओ और बताओ। शिक्षा कैसे दी जाती थी? शिक्षा जो है पहले घर से दूर रह के दी जाती थी। मतलब वो आते थे यहाँ पे और जितने टाइम वो शिक्षा ग्रहण करते थे तब तक वो अपने गुरुजी के पास ही रहते थे। मतलब गुरुजी क्या करते थे, ये बोल के जाते थे कि इतने टाइम तक तुम्हारा बच्चा हमारे पास रहेगा, उसके अलावा तुम मुझसे मिल नहीं सकते। मतलब एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करेगा। वो भले ही एक अच्छे घराने से है, लेकिन वो एक मतलब यहाँ एक ऋषि मुनि की तरह रहता है ना। और यहाँ मतलब वो जब तक, हाँ यहाँ कोई भेदभाव नहीं, यहाँ राजा का हो या भिखारी का है, चाहे किसी का भी हो बच्चा, वो आता था तो यहाँ पे एक समान होता था। मतलब वो शिष्य ही होता था। तो जैसे कृष्ण जी आए थे और उसके बाद जो है सुदामा भी थे। सुदामा एक गरीब परिवार था, लेकिन फिर भी वो यहाँ रहते थे। तो दोनों बराबर की मित्रता थी और बराबर जगह काम करते थे। तो ऐसा रहता था कि उतने टाइम तक जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तो उनके गुरुजी उनको वापस दे देते थे। कोई भी चीज़ थी उसकी रिकॉर्ड सर कलेक्शन, ठीक है। जैसे वहाँ भी कलेक्शन देखा आप लोगों ने, ये किसी ने दीर्घा पूछा था ना, तो दीर्घा का मतलब कलेक्शन ऑफ दी एनीथिंग, कोई भी चीज़ की कलेक्शन होती है जो एक रिकॉर्ड का हम देख पाते हैं, तो हम लोग गैलरी दीर्घा यानी गैलरी। और ये जो आपका ये गोमती कुंड है, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मतलब नहाना स्नान का जो भी रहता था यहाँ पर ही करते थे। उसी टाइम का ये द्वापर युग का है ना। तो भगवान श्री कृष्ण जब शिक्षा ग्रहण करते थे उसके पहले नहाना धोना जो होता था यहीं पर है ना, यहीं पर उनके सारे, हाँ सारे ऋषि मुनि ये ये क्या है आपकी हम सर्वांश श्री कृष्ण द्वारा सीखी 64 कलाएँ है ना। तो इसके बारे में अपन देखेंगे कि 64 कलाएँ कौन कौन सी थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी कौन कौन सी कलाएँ देखी थी या सीखी थी, तो उसके बारे में भी अपन यहाँ जानेंगे है ना। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से सांदीपनि आश्रम से, जो कहाँ पर स्थित है आपका उज्जैन।